वहाँ से भी बैठ के हमें दृष्टि देती हैं, हमारी पालना करती हैं। तो जब भी आप ORC आते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और आदरणीय दीदी से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने दृष्टि और अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। आदरणीय गीता दीदी जी, ताली तो बजाएं आप ज़ोर से। ओम शांति। हम सभी परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम आत्माएं हैं और वो हमारा माता पिता है। भक्ति में भी उसको गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। जब हम उसको याद करते हैं तो उसके याद से हमको अनेक सुख मिलता है। बाहर के सुख नहीं, बाहर के सुख तो सभी के पास है, लेकिन हमारी आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है। क्योंकि परमात्मा को कहते ही हैं सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। और सर्वशक्तिवान कहते हैं। जब परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो हम बच्चों में भी तो वो शक्ति होनी चाहिए ना। जैसा बाप वैसे बच्चे। इसीलिए परमात्मा के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए या जो संबंध होना चाहिए उसको हम योग कहते हैं। योग का मतलब कोई आसन नहीं करना है, कोई सन्यासी नहीं बनना है, कोई जंगलों में नहीं जाना है। रहना अपने घर में ही है। घर में रह कर के चलते फिरते मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना, इसी को योग कहते हैं। जिस योग के द्वारा जो परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा को शक्तियां हैं, वो हमको मिलती है और उसका हमको जीवन में अनुभव होता है, जिससे हमारी जीवन जो दुखी है, अशांत है, परेशान है, वो सब खत्म हो जाता है। आज के कलयुगी दुनिया में किसी से भी पूछो भाई आप कैसे हो, कहते हैं बस चल रहे हैं। चलती का नाम तो गाड़ी है, तो समझते हैं चलो चलना तो है ही। लेकिन एक है जीवन में खुशी से चलना, एक है जीवन में परेशान होके चलना। एक होता है अगर हमारे जीवन में हमको सब कुछ प्राप्त है तो खुशी होनी चाहिए ना। तो जब हम उस परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो परमात्मा के बच्चा बनने से मैं आत्मा और उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा भी निराकार है और हम भी निराकार है। अब मैं यहाँ सामने बैठी हूँ तो आप मेरे शरीर को देखेंगे, आत्मा तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन बोल कौन रहा है? शरीर तो नहीं बोलेगा, आत्मा ही बोलेगी ना। जब आत्मा चेतन है और आत्मा के अंदर शांति है, सुख है, आनंद है, अगर खुशी है, अगर वो जो खुशी है वो अविनाशी खुशी है। संसार में जो खुशियाँ मनाते हैं लोग, पिक्चर देख के खुशी मनाएंगे, डांस करेंगे तो खुश हो जाएंगे, कोई प्रोग्राम देखेंगे तो खुशी हो जाएगी, वो तो अल्पकाल की खुशी है। लेकिन परमात्मा के साथ जब हम परमात्मा के साथ अपना योग लगाते हैं, यानी संबंध जोड़ते हैं, तो हमको जो खुशी प्राप्त होती है वो अविनाशी है। वो हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता है। तो जीवन में जो आदमी खुश रहता है, तो आप देखेंगे जो मन से खुश रहता है, जिसकी आत्मा खुश रहती है,
उसके तन के अंदर बीमारी कम आएगी। लेकिन जो आदमी बहुत बीमार रहते हैं, छोटी छोटी बात में देखो परेशान होते हैं, जब खुशी नहीं, जब मन में खुशी नहीं तो तन में भी खुशी नहीं, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं है। जिसको भी देखेंगे चेहरे पर कोई मूड ऑफ है, कोई फीलिंग है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसको देह अभिमान आ रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंसान के मन में होता है वही उसके चेहरे पर होगा। मन क्या है? लोगों से पूछेंगे मन क्या है तो ये भी नहीं पता मन क्या है। मन है हमारा जो संकल्प है, वो हमारा मन है। मन का काम है संकल्प करना। आप देखेंगे जब भी कोई हम काम करते हैं तो पहले विचार आता है, विचार के बाद फिर वाणी में आते हैं, वाणी के बाद फिर कर्म में आते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो वाणी से भी अच्छा बोलेंगे, और विचारों में अगर अच्छाई नहीं है, शुभ भावना नहीं है, तो उस समय हमारे विचारों के वाणी के अंदर भी कुछ न कुछ निकल ही आता है। कोई कहते हैं ना बोलना तो नहीं चाहिए, मुझे ये फलानी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, निकल गई। अरे भाई मुख तो मेरा है ना, अगर मैं चाहूं तो बोलूं, चाहे तो नहीं बोलूं। लेकिन इंसान नेचुरली बोलता है, उसे सिद्ध है कि उसके मन के विचारों में कुछ ऐसी बातें होती है। अगर परेशान होगा तो उसके बोल में परेशानी होगी, अगर खुशी होगी तो खुशी में उसके चेहरे में देखेंगे मुस्कुराहट आ जाएगी। आज जब भी किसी से मिलते हैं तो यही पूछते हैं ना, खुश राजी हो? तो पहले क्या रहना है? खुश रहना है, राजी रहना है? पहले क्या आएगा? जो राजी रहेगा वो खुश रहेगा। आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए लोग ना राजी नहीं है, फिर भी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यानी हमेशा उनको ये इच्छा रहती है। तो प्रैक्टिकल में अगर हम राजी हैं, हर हाल में हम राजी हैं, तो हम खुश रहेंगे। खुश राजी रहने के लिए कोई और दवाई नहीं करनी है, कोई खुश रहने के लिए और कुछ नहीं सोचना है। जो हमारा पिता, माता पिता कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, सर्व संबंध अगर उसके साथ है, तो जब हमारा पिता और माता, जब वही खुशियों का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, जो चीज उसके पास है वो हमको देता है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? वो दाता है। लेता कुछ नहीं हमसे, परंतु देता ही देता है। जो आप मन में इच्छा रखेंगे, जो कामना आपकी होगी, कहते हैं ना हे भगवान मेरी फलानी कामना पूरी करो, तो वो हमारी जो मन की बात है, जो हमारे अंदर संकल्प है, उसको भी बाबा जानता है। इसीलिए उसको जानी जाननहार भी कहते हैं, करन करावनहार भी कहते हैं। क्यों? कि परमात्मा करावनहार है, करवाता वो है लेकिन करते तो हम है ना। करने वाले हम हैं, करवाने वाला वो है। शक्ति देने वाला बाबा है। बाबा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप है, तो बाप को तो बाबा ही कहेंगे ना। इसीलिए जो शिव निराकार परमात्मा है वो हमारा पिता है, और परमात्मा एक है। किसी भी धर्म वाले में पूछेंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमेशा कहते हैं परमात्मा एक है। और अंगुली कहाँ करेंगे? ऊपर, नीचे नहीं। एक तरफ कहेंगे भगवान तो सब में व्यापक है, सर्वव्यापी है। लेकिन अगर भगवान हमारे अंदर होता तो फिर आप किसकी प्रार्थना करते हो, किसकी पूजा करते हो, किसको पुकारते हो? हे पतित पावन आओ। जब वो हमारे अंदर ही बैठा है तो हम अशांत क्यों होते हैं?
हमारे अंदर गुस्सा क्यों आता है? परमात्मा तो हमारा शांति का सागर, तो ये जो गुस्सा करने वाली हमारी आत्मा है, आत्मा में हमारे अंदर वर्तमान समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार है हमारे अंदर प्रवेश है, जिसके आधार से हम दिन भर में किसी न किसी विकार के आधार पर बोलते हैं। फिर कहते हैं नहीं भाई, बोलना तो नहीं चाहिए मेरे को, मुझे ये कहना नहीं था, पता नहीं कैसे कह दिया। अरे कहा तो मैंने ना, किसी और ने तो नहीं कहा। तो प्रैक्टिकली में अगर हम उस बात को रियलाइज़ करें कि वो पता कौन है, उसका जब तक हमारे पास परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, उसके ऊपर निश्चय नहीं है, तो निश्चय और जब तक पहचान नहीं है तो उसको याद करना मुश्किल है। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर लोग कहते हैं क्या करें बहन जी, मन नहीं लगता। बाकी सारे दिन में जो भी कर्म आप करते हैं आपका मन लग जाता है, लेकिन जब परमात्मा की याद में बैठे हैं तो मन नहीं लगता। नींद आ रही है, थकावट हो रही है, और विचार आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ जो हमारा सच्चा प्यार होना चाहिए वो नहीं है। लोग जो मैंने देखा है भक्ति में भी भगवान को याद करते हैं, सत्संग में जाके बैठते हैं, तो प्रैक्टिकल में जब भी बैठेंगे, बैठे तो ज़रूर हैं, तन से तो बैठे हैं, लेकिन मन नहीं बैठा हुआ है। मन में कुछ न कुछ इधर उधर के संकल्प चलते हैं, कभी घर पहुंच जाएंगे, कभी दफ्तर पहुंच जाएंगे, और उन्हीं विचारों में लगे रहते हैं। उससे क्या होता है, उन विचारों में रहने से फिर उन विचारों अनुसार प्राप्ति कुछ नहीं। तो परमात्मा वो तो इतना ऊंचे से ऊंचा पिता है, उससे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अगर आप सभी चाहते हैं भाई बहने, तो जिनको अभी तक पता नहीं है या पहचान नहीं है, वो हमारे यहाँ आकर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान और योग सीख सकते हैं। ज्ञान का मतलब है समझ। हमको दो बातों की समझ चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन, मेरा पिता कौन है। आज अगर किसी से पूछेंगे तो वो तो अपना नाम बताएंगे ना, मैं फलाना हूँ, मेरा फलाना नाम ये है। ये तो शरीर का नाम है ना, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, उसके लिए हमको परिचय चाहिए। तो मन भी है, बुद्धि भी है, और हमारे संस्कार भी है। इसीलिए देखो मन जो है चंचल है, कभी कहीं भटकता रहता है। तन से तो बैठे हैं और मन घूम रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं बहन जी, मन को वश करना, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल करके सुनते आए तो उसको मुश्किल ही बना दिया। अब परमात्मा पिता आए हैं, वो कहते हैं बच्चे को बाप को याद करना कभी मुश्किल होता है? आपके बच्चे हैं तो वो क्या योग करेंगे तभी बाप को याद करेंगे? योग का मतलब याद। जिसको लोगों ने ऐसा योग, कई प्रकार का योग सिखा के इंसान सोच में पड़ जाता है कि कौन सा योग करे। हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसार में रहते हैं। तो प्रैक्टिकली राज योग, सहज योग, कर्म योग, परमात्मा ने कहा कर्म तो करने ही है। जब संसार में रहते हैं तो कर्मों की जो जिसको ड्यूटी मिली है वो तो करेंगे ही। तो उस अनुसार हमको अपने कर्म करने हैं, लेकिन कर्म करते बुद्धि का योग, परमात्मा की याद हमारे मन और बुद्धि में होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सभी भाई बहनों को मैं यही कहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि हमको वो सच्ची शांति, खुशी, आनंद, प्रेम हमको मिले,
तो कहीं बाहर नहीं मिल सकती है, सन्यास करने से भी नहीं मिलती है। सन्यासी भी तो देखेंगे भगवान को याद करते हैं, इसका मतलब उनके पास भी वो शांति तो नहीं है ना, वो भी भगवान से शांति मांगते हैं। तो परमात्मा कहता है मैं तो देने वाला हूँ, मैं तो दाता हूँ, तो उसके लिए परमात्मा से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा कभी बाप से मांगता है क्या? बच्चे को तो ऑटोमेटिकली माता पिता से मिलता है। तो इस प्रकार से हमको भी परमात्मा कहता है तो मेरे बच्चे बन जाओ, ये आत्माएं तुम मेरे बच्चे बन जाओ। जब बच्चे बन के बच्चे का संबंध दूसरे साथ जोड़ेंगे तो पिता से सब कुछ मिलेगा। ये हमारा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं सुना रही हूँ। मांगना नहीं पड़ता है, भक्ति में तो बहुत मांगा, आज इसको ठीक कर दो, आज ये बीमार है, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। कभी कुछ मांगा, कभी बेटा मांगा, कभी पोता मांगा, कभी ये फलानी चीज़ मांगी। तो मांगने से मरना भला। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चे मांगो नहीं, मैं आपे ही दूंगा। परमात्मा को नहीं पता, जानता नहीं है कि इनको क्या चाहिए। तो इसके लिए पिता जब जानी जाननहार है, सर्वशक्तिवान है, तो हमको बिना मांगे सब कुछ देता है। सिर्फ उसको याद करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, या उसका जो परिचय है वो हमको मिलना चाहिए। जब उसको हमारा नाम रूप, उसका नाम है शिव, निराकार परमात्मा का नाम जो मंदिर है, शिव के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ शिवलिंग देखते हैं ना आप, उसका निराकार रूप है, ज्योति बिंदु है। इसीलिए जब ज्योति जलाते हैं तो उसका जो ऊपर से शेप आता है, ओवल आता है। तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे नहीं कोई आत्मा छोटी होती है और परमात्मा बहुत बड़ा होता है। बिंदु तो बिंदु ही है। और ये जो संसार में ड्रामा चल रहा है, ये भी क्या है, ये भी बिंदु है। इसीलिए परमात्मा कहता है तुम इस संसार में आए हो, पार्ट बजाने आए हो, अपना अपना पार्ट बजाओ, खेल खेलो, फिर उसके बाद जब जाना होगा तो चले जाएंगे। कहते भी हैं ना, जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे, अकेले आए अकेला जाना है। तो इसीलिए हम सभी को ये ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान को सीखने के लिए आप सभी भाई बहन आएंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो इतने बिजी रहते हैं दफ्तर में, घर में, किसी कार्य में, तो कहते हैं बहन जी टाइम नहीं है। परमात्मा कहता है तुम्हारे को सबके लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। जब हमको टाइम नहीं कहेंगे तो मिलेगा कैसे? तो उसके लिए आप सभी थोड़ा समय निकाल के आप आइए। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल में योग करिए, फिर उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कई भाई बहन तो पुराने हैं, जानते हैं, कोई नए नए भी बैठे हैं। जी दीदी। तो जो नए नए बहन भाई बैठे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अपने जीवन को सुधारने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल के अपना जीवन जो हम चाहते हैं वो परमात्मा हमको देगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। दीदी का हम जोरदार तालियों से थैंक यू करते हैं। दीदी की शारीरिक एज तो 93 प्लस है, लेकिन एक बार मैंने बोला दीदी की एज 93, उन्होंने कहा किसने कहा आपको?
मेरी एज 60 है, क्योंकि 60+ ईयर्स से बाबा के ज्ञान में है। तो जैसे बोला था अलौकिक, तो वो केवल अपनी स्पिरिचुअल बर्थ को याद रखते हैं। तो ये 60 के हैं, बाकी शरीर 93 94 का है। सो थैंक यू सो मच दीदी। और अब मैं इनवाइट करती हूँ विधात्री बहन को। विधात्री बहन क्या करने वाले वो हमें बताएंगे। विधात्री बहन का भी